दोस्तों, आज हम रामेश्वरम चल रहे हैं। तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में रामेश्वरम एक छोटा सा आइलैंड है। वैसे इसे पंबन आइलैंड भी बोलते हैं। कहा जाता है कि यह आइलैंड पहले भारत की भूमि से जुड़ा हुआ ही था, लेकिन धीरे धीरे इस आइलैंड के साथ तमिलनाडु की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले रास्ते को समुद्र के पानी की लहरों ने काट दिया और यह एक आइलैंड बन गया। यह आइलैंड मेन लैंड से 2 किलोमीटर दूर है और बीच के समुद्री रास्ते को पंबन स्ट्रेट बोलते हैं। इस आइलैंड को मेन लैंड से जोड़ने के लिए एक सड़क का पुल बनाया गया है और एक रेलवे ब्रिज है जिसको पंबन ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पर चेन्नई और मदुरई से ट्रेन्स आती हैं। रामेश्वरम हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और इसे दक्षिण में काशी के बराबर तीर्थ स्थान माना जाता है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहीं से भगवान राम ने एक सेतु का निर्माण करवा के लंका पर चढ़ाई की थी और वहां से रावण की कैद से सीता माता को छुड़ा कर लाए थे। इस पुल के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं, जिन्हें राम सेतु के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम में कई तीर्थ यानी तीर्थम और मंदिर हैं। यह अग्नि तीर्थम है। तीर्थम के साथ साथ यह एक सुंदर बीच भी है, इसलिए शाम को यहाँ अच्छी खासी रौनक होती है। यह जो तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं, इनमें रामायण के मुख्य दृश्य दिखाए गए हैं। रामेश्वरम में कुल 64 तीर्थम्स हैं। तीर्थम यानी होली वाटर, पवित्र जल। इनमें से 22 तीर्थम कुंड मंदिर के अंदर हैं। अग्नि तीर्थम एक ऐसा कुंड है जो बाहर है और यहाँ स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। इसका नाम अग्नि तीर्थम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। जब सीता माता को अपने आप को पवित्र साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ा, तो अग्नि देवता को महसूस हुआ कि उन्होंने सीता माता के तन को छूकर एक पाप किया है और शिवजी के सामने माफी मांगने से पहले उन्होंने यहाँ समुद्र में डुबकी लगाई थी। इसलिए इस स्थान को अग्नि तीर्थम कहते हैं। अग्नि माने आग, तीर्थम माने पवित्र जल। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ डुबकी लगाएगा उसके पाप धुल जाएंगे। वैसे भी ऐसा माना जाता है कि मंदिर में पूजा करने से पहले यहाँ स्नान कर लेना चाहिए। अग्नि तीर्थम मंदिर के पूर्वी किनारे पर है। आइए अब हम रामेश्वरम टेम्पल चलते हैं। यह रामकृष्ण मठ है। रामेश्वरम के बाजार में टूरिस्टों के इंटरेस्ट की छोटी छोटी दुकानें हैं। रामेश्वरम वैसे एक छोटा सा कस्बा ही समझ लीजिए। रामेश्वरम टेम्पल को रामनाथ स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं। रामनाथ का मतलब होता है शिवजी, यानी भगवान शिवजी का मंदिर। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि भगवान राम रावण का वध करके सीता के साथ जब भारत आए तो सबसे पहले रामेश्वरम में आए थे
यहाँ आने पर ऋषियों और महात्माओं ने उन्हें सलाह दी कि उन्होंने रावण का वध किया है, जो कि एक ब्राह्मण था, इसलिए उनके सिर पर ब्रह्म हत्या का दोष है और इसके निवारण के लिए उनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राम ने हनुमान जी को एक शिवलिंग लाने के लिए हिमालय पर्वत पर भेजा और हनुमान जी को आने में थोड़ी सी देर हो गई। फिर सीता माता ने वहां समुद्र के रेत को मुट्ठी में भरकर एक शिवलिंग बना दिया। यह देखकर हनुमान जी नाराज हो गए। फिर श्री राम ने बड़े दुलार से उनको कहा कि पहले उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा होगी और तभी दूसरे शिवलिंग की पूजा की जाएगी। इसलिए आज वहां 2 शिवलिंग हैं। इन शिवलिंग यानी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के बाद मंदिर को 17वीं शताब्दी के राजाओं ने बनवाया। इस मंदिर के कॉरिडोर्स की टोटल लंबाई 3850 फीट है, जो कि वर्ल्ड में किसी भी एक मंदिर से ज्यादा है। मंदिर में कुल 1212 पिलर्स हैं, जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 30 फुट है। यह मंदिर पत्थरों से बनाया गया है और कहते हैं कि यह पत्थर श्रीलंका से नौकाओं में लाद कर लाए गए थे। महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब मैं रामेश्वरम के एक ऐसे स्थान पर लेकर चलूंगा इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यह है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का घर। यह डॉक्टर कलाम का घर है और यही वह गलियां हैं जहां उनका बचपन बीता है, और इन्हीं गलियों में से उठकर वह एक दिन हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने। घर में ऊपर के फ्लोर पर एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें डॉक्टर कलाम के सारे जीवन काल के फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। और अब आज का रामेश्वरम टूर आपका खत्म होता है। अगले वीडियो में कहीं और आपको लेकर चलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।